सवाल उठा रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सामने आए हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को, बिहार को बदनाम करने की आदत है भारतीय जनता पार्टी की। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है तो दिल्ली की देखिए, जहां पर दिल्ली के पुलिस जो है केंद्र सरकार के हाथ में, वहां क्या हालात हो रहे हैं दिल्ली में। किस तरीके से आपकी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि जो पत्रकार जी का अररिया में हत्या हुई है उसका सीरियस जांच होना चाहिए और जो लोग अभियुक्त हैं उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। इसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, कहीं भी हो, किसी जगह जो कानूनन कार्रवाई सख्त होने की आवश्यकता है, बात उठाने की भी आवश्यकता है। लेकिन ये भी तो देखें, उठाने वाले जो उंगली उठा रहे हैं हमारी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी, जब वो सरकार में थे उस समय क्या क्या हुआ था उस पर जाके बोले, उनका कितना भागीदारी था उस पर। आज जो तर्क के आधार पर, स्टैटिस्टिक के आधार पर देख लीजिए कि गुजरात में कितना क्राइम हो रहा है, दिल्ली में केंद्र सरकार नियंत्रित है, कितना क्राइम हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में कितना क्राइम हो रहा है। यूपी का क्राइम का आपको अंदाजा है? कितना कितना क्राइम को छुपाया गया। यहां तो जो मणिपुर में हो रहा है, कितना किलिंग हो रहा है। बीजेपी का शासन राज्य में है ना, केंद्र में बीजेपी का शासन है, डबल इंजन का सरकार है, तो इतने लोगों का मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र की सरकार है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। इसको बीजेपी वाले नहीं भूल जाना चाहिए कि कितना दाग उनमें लगा हुआ है, कितना दोषी हैं वो लोग। तो क्रिमिनल अप्रोच है इनका। ये तो एक क्रिमिनल, किसी अननोन क्रिमिनल ने एक हमारे जर्नलिस्ट को हत्या कर दिया, ये एक अपराध है। लेकिन जो अपराध ये लोग कर रहे हैं, अपराधी की तरह क्यों कर रहे हैं? सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, इनका बिहेवियर आपराधिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो क्यों हो रहा है, इसका जवाब बीजेपी देना चाहिए। सर, इसके अलावा आप लोगों ने पटना से शुरुआत हुई थी, अब उसका तीसरी कड़ी जो है वो बॉम्बे में, मुंबई में दिखाई देगी, जब इंडिया गठबंधन के लोग वहां मिलेंगे। तो किस तरीके से हम इसको देखें, क्या रूपरेखा तैयार हो पाएगी? क्योंकि बिहार के अंदर ही, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, वो दोनों ऐसे बड़े नेता है जो इंस्ट्रूमेंटल है इस बात के लिए कि कांग्रेस फोरफ्रंट में होनी चाहिए। पहले तो क्योंकि आप बिहार के इंचार्ज हैं, तो बिहार में कुछ आप लोग फॉर्मूला किस तरीके से तय करने वाले हैं, और क्या 31 तारीख की मीटिंग के बाद में कुछ खाका निकल के आएगा? प्रक्रिया, रणनीति तो इंडिया गठबंधन के सारे घटक अपना काम में लगे हुए हैं। बिहार में उसी तरह से जेडीयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, सीपीआई, माले, सीपीएम, ये सारे हम लोग लगे हुए हैं वहाँ रणनीति बनाने के लिए। जैसे 40 में से 40 सीट कांग्रेस को आना चाहिए और जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम घटक को आना चाहिए, इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। ये अप्रोच है। और जिस तरह से बिहार से शुरू हुआ एक व्यापक हो रहा है और ऐतिहासिक हुआ बेंगलोर में भी, और 31 तारीख को जो मुंबई में होने जा रहा है, वो पूरा देश को एक बहुत बड़ा वातावरण देश में एक शुरू करने जा रहा है। अब पता चलेगा कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन कितना मजबूती से अगला चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन सर, जितनी आप लोगों की मजबूती है, वहाँ सरकार भी मजबूती के साथ लगी हुई है। सरकार बार बार इंडिया को कभी घमंडिया भी कहती है, एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि इंडिया गठबंधन तो रहेगा ही नहीं, इनकी आपसी लड़ाई खींचतान, इनको जो है जब तक चुनाव आएगा तब तक आपस में ही इनकी खींचतान शुरू हो चुकी है। ये बोलने से पहले देखें कि एनडीए गठबंधन कहाँ रहा, क्या हुआ बादल वहाँ पे, पंजाब में क्या हुआ, कैसे कैसे ये तोड़ के हमारे लोगों को तोड़ के लेके किस तरह से खरीद बेची कर व्यापार करके ये कर रहे हैं। इनका सत्ता में हर हालत में आना, ये मैं इसको कहता हूँ क्रिमिनल अप्रोच है। आप डेमोक्रेटिक अप्रोच से सत्ता में नहीं आ रहे हो, चुनाव जीतने में आपका भरोसा नहीं है, जनता पर से साथ काम करके जीतने का भरोसा नहीं है। आपको किसान को दुश्मन बनाया, आपने आदि जंगल का कानून लाके, फॉरेस्ट एक्ट कानून लाके आपने जंगल के आदिवासियों को, हमारे देश में 70-80 जिले में हैं आदिवासी, उनको आपने खिलाफ बनाया। बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, आज तक 22 करोड़ नौकरी देना चाहिए
नौकरी तो गया, बेरोजगार नौजवानों को दुश्मन बनाया, महिलाओं तो टोटली असुरक्षित हैं आपकी जगह पर, उसका ज्वलन साखी सब देख रहे हैं। इसके बावजूद भी आपका घमंड इतना है कि आप अगले चुनाव जीतोगे। किस आधार पर जीतोगे? क्या अच्छाई किए हो? अहंकार से भरपूर बातें कर रहे हो, मानवीय तरीके से। अभी तक भी प्रधानमंत्री यहाँ लाल किला से भाषण दिए कि पीस आ चुका है मणिपुर में। क्यों नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री? जाए ना। सर, इसके अलावा एक बड़ी बात जो है, इस वक्त यूपी के नए कांग्रेस अध्यक्ष जो बने अजय राय, उन्होंने कही कि राहुल गांधी वाराणसी में चुनाव, माफ कीजिएगा, अमेठी में चुनाव लड़ेंगे और वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने आपके पूरा दमखम के साथ जो है वो चुनौती देंगे प्रधानमंत्री को। किस तरीके से हम देखें इस बयान को, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल वायनाड से सांसद हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक उन्होंने लंबी तय करी है, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र उनका जो अमेठी है, अमेठी उनको वापस अब दोबारा बुला रहा है। देखिए, आप देश में ऐसा एक ऐतिहासिक प्रतिभा बन के राहुल गांधी जी ऊपर आए हैं। पिछले 3 दशक में ऐसे क्रांतिकारी भूमिका में भारतीय आवश्यकता, प्यार मोहब्बत की आवश्यकता का, नफरत को तोड़ने की आवश्यकता का, भाईचारा की आवश्यकता का, मानवीय आधार पर प्रशासनिक आवश्यकता का और जनता की सरकार का भावना का, ये सबको लेके एक क्रांति राहुल गांधी जी शुरू किए हैं। और हर विपरीत परिस्थिति को पीछे छोड़ के, बीजेपी के डाइनिंग टेबल या ड्राइंग टेबल में छोड़ के, वो पूरे भारत में और विश्व में उभर के आ रहे हैं एक उजाला किरण की तरह, बेदाग व्यक्तित्व जिसको कोई छू नहीं सकता है। तो ऐसे प्रतिभा कहीं भी देश में चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। बनारस में अगर प्रियंका जी लड़ेंगे तो लोग याद करेंगे बनारस की जनता। तो मोदी ने जब गया था तो माँ गंगा ने मुझे बुलाया हुआ था। गंगा माँ का बुलाया आदमी इतना अपवित्र, इतना अपराधीकरण, इतना लोक विरोधी, इतना अहंकार, हिंसात्मक व्यवहार, लोगों से हिंसात्मक बातें संसद में करना, लाल किला से करना, हर जगह करना, तो ये गंगा माँ की धरती बनारस की जनता देखेगी। और दूसरी तरफ सोचेगी, जब प्रियंका जी लड़ने जाएंगे तो सोचेंगे कि गंगा माँ की बेटी इसलिए आया है, और वो लड़ेगी तो बदला जरूर लेगी। तो इतिहास प्रूव होगा। जहां तक राहुल गांधी है, जहां चाहे लड़े जीतेंगे। भारत में मैं आज के दिन कहता हूं, आज जाके मणिपुर में लड़ जाएंगे, 2 सीट है, चाहे नीचे लड़े और ऊपर लड़े, दोनों कम्युनिटी में नफरत है भयंकर। दोनों कम्युनिटी में एक दूसरे को हत्या कर रहे हैं, लेकिन किसी के सीट में भी राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे, उनके प्यार मोहब्बत के संदेश के चलते जीत जाएंगे और किसी भी राज्य में जीत जाएंगे। मैं तो कहता हूं मेरे कालाहांडी जो आदिवासी बाहुल्य है और सबसे बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर वो लड़ेंगे तो कोई भारत में कोई कहीं से भी ज्यादा वोट उनको मिल सकता है। और कई लोग उनके लिए क्रांतिकारी तरीके से काम करेंगे देश भर से जाके, और वहाँ भी काफ़ी लोग उनका फैन है, काम करेंगे। इसलिए राहुल गांधी का ये पूरा देश है कि वो देश को अपना लिया है, देश की जनता को अपना लिया है। उसके लिए कहाँ है, उनके लिए सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं का है। हमारे जैसे लोग उनके साथ है ना, जमीन पर संघर्ष करने वाले, काम करने वाले। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लड़ जाओ।